अब इस चैप्टर के अंदर जो एक्चुअल क्वेश्चन बनता है वो बनते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जो क्वांटिटी पे बेस्ड हो। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर दो सेट्स दे रखे हैं तो उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, या फिर उस पर कुछ कंडीशन लगा के डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके हमें कुछ आंसर बताना हो। तो फंडामेंटली जो हमने अभी तक पढ़ा उसका यूज करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो देखिए सबसे फंडामेंटल आइडिया इसके अंदर ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली इसको करने के लिए इजी तरीका है कि हम वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करें। तो अगर हम वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो वेन डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो इसके अंदर 3 रीजन है ना। इसके अंदर ये जो पहला रीजन है वो सिर्फ सेट ए के अंदर है ना। इसके अंदर ये जो एक रीजन है ये सिर्फ सेट बी के अंदर है। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके अंदर एक थर्ड रीजन भी है जो दोनों ही सेट के अंदर है। सो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पहला रीजन था इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स थे ब्लू वाले के अंदर, है ना। ये जो दूसरा सेट है मतलब ये जो ग्रीन वाला रीजन है इसके अंदर वाई एलिमेंट्स है और ये जो कॉमन एलिमेंट्स है वो जेड है ना। तो अगर हम इस लॉजिक का यूज करते हुए लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वुड बी नथिंग बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया है ना। और वहीं अगर हम आर एच एस को लिखें तो हम देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखें तो अब ए मतलब क्या हो गया, वो पोर्शन जो ब्लू भी है और रेड भी है। तो ये रीजन आ गया देखिए एक्स प्लस जेड, है ना। और फिर अगर हम लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो रेड के अंदर भी हैं और ग्रीन के अंदर भी हैं, तो दिस बिकम्स जेड प्लस वाई, है ना। और अगर हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखें जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हैं तो दीज आर नथिंग बट जेड। हमने ऐसा लिख लिया और हमारे आर एच एस को भी हमने ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया तो व्हाट वी गेट इज एक्स प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड। और आपको दिखाई देगा कि अगेन यू गेट द सेम स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी आर गेटिंग द सेम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपने दो चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। एक, मैंने वेन डायग्राम का यूज किस तरीके से किया क्योंकि दैट विल बिकम अ लॉजिकल टेक्निक इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए थी कि फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ टुवर्ड्स दैट। तो अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो फॉर्मूला इज एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सी वी आर नॉट सेइंग ए यूनियन बी की वैल्यू ये है, हम बोल रहे हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेंगे। दोनों बातें अलग हैं। एक हम बोल रहे हैं कि आपके पास 5 चॉकलेट हैं, है ना, और मेरे पास 3 चॉकलेट है ना, लेकिन वो चॉकलेट सेम है, ये एक अलग बात है, ये क्वांटिटेटिव बात है। हम यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो उनका नेचर क्या है उसकी बात नहीं कर रहे। तो आप इस रिलेशनशिप को ऐसे नहीं लिख सकते ना, दिस इज रॉन्ग। मैंने काफी स्टूडेंट्स को करते देखा है कि वो ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये नॉनसेंस है ना, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ क्वांटिटेटिव के टर्म्स में एनालिसिस चल रहा है तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जब आपको ये बात समझ आ गई तो इसका यूज करके हम 3 का भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब 3 के अंदर हमने क्या किया, अगर मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर ए यूनियन बी को अपना पहला एलिमेंट मान लूँ, है ना, और सी को मैं अपना दूसरा एलिमेंट मान लूँ और फिर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो मैंने ए यूनियन बी लगाया और फिर इंटरसेक्शन सी लगा दिया, है ना। अब अगेन मैं अपने जो पहला फॉर्मूला था उससे इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ फर्स्ट पार्ट को, एंड आई कैन अगेन राइट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी, बाकी सारी चीजें लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो लास्ट बात लिखी हुई है देखिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको हम फर्दर इंटरप्रेट करते हुए ऐसे लिख सकते हैं कि यूनियन विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अंदर ही डी मॉर्गन्स लॉ लगा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, है ना, हमने इसको ऐसे लिख दिया।
अच्छा, आपने इसको ऐसा लिख दिया तो अगेन आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास दो क्वांटिटीज आ गई है जिनके बीच में यूनियन लिखा हुआ है। तो अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करके पुरानी वाली क्वांटिटीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये एलिमेंट ले लिया। तो जब आप बड़ी कैलकुलेशन करें तो ऐसे टिक मार्क्स का यूज कर सकते हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो पुरानी वाली थी मैंने इनको लिख दिया। अब नई वाली के अंदर फिर मैं यूनियन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मैं ब्रैकेट में री इंटरप्रेट करते हुए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट, है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। हमने ऐसा लिख दिया, और जब मैंने ऐसा लिख दिया तो मेरा आंसर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर, ये तो पहले भी था हमारे पास, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर से, है ना। और फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट वाला पोर्शन में प्लस साइन आ जाएगा, हमने लिखा। और देखिए क्या बोल रहे हैं, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। वेन डायग्राम पे देखते हैं, तो अगर मैं एक छोटा सा वेन डायग्राम बना के इस बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा। वो बोल रहा है जो बी और सी के साथ कॉमन है, तो देखिए ये तो बोल रहा है ना ए और सी के साथ कॉमन, तो ए और सी के साथ कॉमन, तो ए रीजन आ गया। फिर अगर हम बोले कि बी और सी के साथ कॉमन, तो बी और सी के साथ कॉमन, तो ये रीजन आ गया। तो इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, वो ए बी और सी का ही कॉमन इंटरसेक्शन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अगेन फॉर्मूले को वापस से जाके देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने बोला देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, आप तीनों एलिमेंट्स, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। फिर वो चीज जो दो दो सेट्स के अंदर है उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, है ना। और प्लस एक थर्ड एलिमेंट आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो वो जो तीनों के अंदर है उसको आप अगेन ऐड कर दीजिए। तो हियर द थिंग दैट यू शुड नोटिस एज अ स्टूडेंट इज कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। क्योंकि ये जो टेक्निक है, एक बार अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लेंगे तो फिर आप स्टक नहीं होंगे, है ना। इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप बड़े बड़ी चीज़ें भी लिख पाएंगे विदाउट रिमेम्बरिंग। तो देखो क्या था, ये पैटर्न है। पहले के अंदर क्या पैटर्न था, अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें कि दोनों को ऐड किया, क्योंकि दो ही थे तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन थे, तो क्या हुआ, एक एक को ऐड किया, दो दो के ग्रुप्स को सब्सट्रैक्ट किया, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फिर आप ये भी सोच सकते हैं चार सेट्स होते तो क्या करते, वन वन को ऐड करते, दो के इंटरसेक्शन को सब्सट्रैक्ट करते, तीन को ऐड करते, चार वाले को सब्सट्रैक्ट करते। तो ये जो प्लस माइनस का पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आप फिर अगर एन सेट्स भी लिख देंगे तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि उस केस में क्या होगा। आइए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि वन स्कूल हैज 20 टीचर्स, है ना। वो 20 टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, एंड इन दोज 20 टीचर्स 12 आर ऑफ मैथमेटिक्स, 4 आर ऑफ बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि फिजिक्स के कितने होंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो पहला काम, जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसको पहले सेट थ्योरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सेट एम डिफाइन करते हैं। ये एम किस चीज का सेट है, ये दिस इज अ सेट ऑफ मैथ टीचर्स। ये हमारा पहला हमने सेट लिख लिया। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पी सेट ले सकते हैं, दैट इज ऑफ फिजिक्स टीचर्स। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि टीचर्स 20 टीचर्स आर देयर फॉर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स के अंदर या सेट थ्योरी के अंदर और का मीनिंग होता है यूनियन, और नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम यूनियन पी इज नथिंग बट 20, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट बात हम क्या बोल रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ टीचर्स दैट टीच मैथमेटिक्स, दिस इज नथिंग बट 12। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो 4 टीचर्स बोथ, बोथ मतलब और साथ में एंड भी लगा रखा है। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, आप अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो 4 दे रखा है। जब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई तो हम सोचें इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कैसे करना है। तो अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी का, हम ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो अगर यहां से सोचेंगे तो आएगा देखिए एन ऑफ एम प्लस एम ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी।
तो ये फार्मूला हमको पता है, इस फार्मूले को हम लगा के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब लेट अस सी कि इसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। तो देखिए सारी वैल्यूज हमको पता है। अगर m यूनियन p की बात करें तो ये वैल्यू 20 हो गई। अगर m की वैल्यू की बात करें तो 12 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p ये हमको निकालना है, और दूसरी जो वैल्यू है दैट इज n ऑफ m इंटरसेक्शन p हमको 4 दे रखी है। अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी 20 माइनस 12 प्लस 4। तो आंसर कम्स आउट टू बी 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। वो आंसर आने के बाद आप इसको रीइंटरप्रेट भी करेंगे और वहां से आप फर्दर इसको कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसका मेथड 2 की बात करें तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग वेन डायग्राम। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाए अपना, तो वेन डायग्राम से आपको क्या दिखाई देगा कि हमारे पास एक सेट m है, एक p है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम देखिए इस रीजन को x बोल देते हैं, इसमें एलिमेंट्स को y बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं। तो ये जैसा वैसा ही है जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अगर आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, तो अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो 12 हो जाएगी, है ना। वो ये भी बोल रहा है कि देखिए सब के अंदर, पूरे यूनियन के अंदर, तो x प्लस वाई प्लस जेड 20 हो गया, है ना। और अगर हमें y की वैल्यू स्पेसिफिकली देनी तो 4 हो गया, क्योंकि वो इंटरसेक्शन का रीजन हो गया। ये हमको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या होगा, देखिए हमसे पूछा कि p में एलिमेंट्स कितने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p वुड बी नथिंग प्लस y प्लस z। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब आप ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, z निकाल लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के अंदर से, फर्स्ट वाले के अंदर से सेकेंड को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो यू कैन सी दैट हमारे पास z की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगेन अगर हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसके अंदर आप z की वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो गया देखिए 4 प्लस 8, आंसर अगेन कम्स आउट टू बी 2। तो ये वेन डायग्राम का मेथड है जिससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसका, उस मेथड का यूज कर सकते हैं।